Good evening, ladies and gentlemen. Welcome back for my YouTube channel. Today, let me start from now. Today, talk about these sessions. What is benefits of listening? There are a lot of people who think their minds. सुनने से क्या benefits है हमारा? Let's get started. You think the minds, first of all, I listens are well, then I delivers are well. आप अच्छे से सुनेंगे तो अच्छे से किसी को बता पाएंगे. You think the minds, आप अपने माइंड से सोचिए कि किसी भी टॉपिक्स को किस पॉइंट से समझा जाता है. किसी भी टॉपिक को किस पॉइंट से समझा जाता है, उसकी शुरुआत कहाँ से होगी और उसकी एंड कहाँ पे होगी. बीच में बातों को आप सुनेंगे तो क्या पता चलेगा, इस टॉपिक के बारे में थोड़ा सा पता चलेगा. देन यू इंक्रीज ऑन योर थिंकिंग्स, तब अपनी थिंकिंग्स को इंक्रीज करते जाएंगे. अब बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्वेश्चन है, सर थिंकिंग्स लिसनिंग से बेनिफिट्स हमारा, मैंने लिसनिंग किया, बहुत सारी बातों को लिसनिंग किया पर बेनिफिट्स नहीं हुआ. इट मीन्स दैट्स द मेन प्रॉब्लम ऑफ पर्सन्स. सबसे मेन प्रॉब्लम होती है जो कि लिसनिंग करते हैं, देन यू डोंट इम्प्रूवमेंट्स इन योर लाइफ. देन व्हाई डू यू कैन डू आर रिजल्ट्स. इम्प्रूवमेंट्स नहीं करते तो रिजल्ट्स कहाँ से आएगा. जो इम्प्रूवमेंट्स किए हैं बट वी डोंट परफेक्ट आर इम्प्रूवमेंट्स and those persons are improvement, then we can do our results. I don't told that result आया है, minor result आया है, पूरी result नहीं आया है. So let's get started. It means that you suppose that you start on your listening samples, then I give an example, then you are understand samples. जब आपके स्कूल में कोई टीचर टीचिंग करता है, स्कूल में टीचर टीचिंग करता है, आपके पेरेंट्स कुछ चीज़ को बताते हैं या बोलते हैं बेटा वहाँ पे जाओ, आपके साबुन रखा है लेकर, शॉप नहीं वहाँ पे शॉप है, उस वहाँ से एक साबुन खरीद कर लेकर आओ. अब आपने सुना अच्छा है तो साबुन ही खरीद कर लेकर आएंगे, शॉप भी खरीद कर लाएंगे. यदि आपने सुना नहीं है तो क्या वहाँ पे आप जाकर तीत साफ करने के लिए ब्रश लेकर आ गए, तो देन दैट इज द इफेक्ट्स ऑफ बेनिफिट्स. आपके स्कूल में कोई टीचर है टीचिंग कर रहा है, देन यू लिसन्स आर वेल, आप उसकी बातों को अच्छे से सुनेंगे, देन यू अंडरस्टैंड आर वेल, आप अच्छे समझ जाएंगे, कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे. देन यू रिटेन टाइम्स, दैट इज नो प्रॉब्लम्स. इन द सेम वे फॉर लिसनिंग इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंस फॉर इन आवर लाइफ. बट सर आई हाउ डू इन टाइप्स ऑफ लिसन दैट्स, किस प्रकार का लिसनिंग करें, कहाँ हर एक बातों को मैं याद करता रहूँ तो क्या हमारे लिए अच्छा है. नो, दोज आर थिंग्स योर माइंड्स, दिस इज अ वॉइस एंड दिस इज अ voice is not correct, then you forget the minds, and those are correct, then you learn that. जो भी आपको करेक्ट लग रहा है वो आप सीखते जाइए, अपने लर्न हो जाएगा, रिवाइज करते जाइए. माइंड्स में ऐसी दुनिया की ऐसी कोई भी चीज़ जो नहीं है जो कि सबके माइंड में इम्प्रूव एक ही साथ हो, पर विदाउट यूज दैट वो अपने लाइफ को यूज, अपने क्वेश्चंस या आंसर को यूज ना करे, बट दोज आर क्वेश्चंस वी पुट अप दैट्स, then you know that, then you explain our well. आप पहले से इसको जानते रहेंगे, प्रैक्टिस पहले से किए रहेंगे, आप एक्सप्लेन करेंगे तो दैट इज करेक्ट. आप उसको बता लेंगे, अच्छे से नहीं बता गए पूरा बता, थोड़ा थोड़ा बता लेंगे, बट प्रैक्टिस अच्छा करेंगे तो एक्सप्लेन आपकी अच्छा होगी. जस्ट योर गुड्स प्रैक्टिस, देन यू एक्सप्लेन आवर वेल एंड यू स्टार्ट फॉर द लिसनिंग्स. गिव अस सम पेशेंस, कीप ऑन पेशेंस एंड यू स्टार्ट द लिसनिंग्स. आप थोड़ा धैर्यता बनाकर बैठेंगे, सुनेंगे किसी बातों को तो अगले इंसान को भी अच्छा लगेगा और आपको भी सीखने को मिलेगा. इट मीन्स दैट एवरी पर्सन्स आर नॉट इक्वल, देयर आर सम पर्सन्स आर डिफरेंस एंड देयर सम पर्सन्स आर डिफरेंस. इट मीन्स दैट एवरी पर्सन्स नॉलेज आर नॉट इक्वल्स. मैं क्या बता रहा हूँ, कोई और टीचर्स मिलेगा क्या बताएगा, आपके थिंकिंग्स क्या होगा, आपके मदर बताएंगे क्या होगा, फादर से पूछे क्या होगा, ब्रदर से पूछे कुछ और बताएंगे. मीन्स कॉन्सेप्ट वही रहेगा, बस तरीका बताने का अलग रहेगा. इन द सेम वे यू थिंक्स योर माइंड्स, अपने माइंड से ही आप थिंकिंग्स करिए कि तरीका हमारा सेम है या कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर है, देन आई कैन डू दैट्स. कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए, देन यू आर एनीवन definition, do you understand, that is a doesn't matter.
आप कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा देन यू डू दैट्स। जब आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगी आप वर्क को करते जाएं, कर लेंगे। कॉन्सेप्ट नॉट क्लियर, योर नॉट क्लियर, देन हाउ विल यू स्टार्ट द डू दैट्स। बातों को आप धीरे धीरे समझेंगे तो समझ सकते हैं आप। लिस्टिंग से ये प्रॉफिट्स है एंड यू नो दैट। बहुत सारे कहेंगे कि हमें पता था सर ये पॉइंट्स, और आपने उसी पॉइंट को एक्सप्लेन किया। आपको पता है, मुझे भी पता है, दैट इज अ डजंट मैटर, बट वी कैन डोंट गोइंग्स ऑन अ डीपली योर थिंकिंग्स। आप सुनते हैं देन यू डोंट इम्प्रूवमेंट्स इज द फर्स्ट पॉइंट, देन यू फॉलो दैट्स देयर लॉट ऑफ चेंजेस। सर इन दिस टाइप्स आर इम्प्रूवमेंट्स। जब आप टीचर आपकी टीचिंग करता है स्कूल में, जब आपको टेबल सिखा दिया, प्लस माइनस सिखा दिया, कॉन्सेप्ट बता दिया, आप अपने इम्प्रूवमेंट लाइफ में करते हैं कि नहीं, ऐड करते हैं कि नहीं, सब्ट्रैक्ट करते हैं कि नहीं, कोई भी टेबल आता है तो आप मल्टीप्लाई करने के लिए टेबल यूज करते हैं कि नहीं। दैट इज द मेन कॉन्सेप्ट। इन द सेम वे फॉर योर टीचर्स इज सम पुट अप द क्वेश्चंस and you listen the next people's, and in the same way what do you improve in your lives, then we are come to the results. Both sides are equal, then results are equals, are good. आप बैलेंस करके चलेंगे then we are goods. आप एक साइड ऐसे रहेगा, एक साइड ऐसे रहेगा, that is not goods. एक फील्ड में आप ज़्यादा नॉलेज ले लिए, एक फील्ड में कम ले लिए, but those fields are making master, then you survive that. एक फील्ड में ज़्यादा मास्टर बने हैं देन वी सर्वाइव दैट्स। फॉर एग्जाम्पल्स, और ये भी हो सकता है आपके स्कूल में 6 सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, मानता हूँ 6 सब्जेक्ट हैं। आप 6 सब्जेक्ट में से 5 सब्जेक्ट में मास्टर हैं पर एक सब्जेक्ट में फेल है। इसमें आपका 10% है, 18%, 18 नंबर में से 10 नंबर आपका है। तो क्या ये आपके लिए अच्छा है? दैट इज़ अ बैलेंस? नो, दैट इज़ नॉट बैलेंस। यू बोथ साइड आर इक्वल देन यू आर बैलेंस। आपको सबको बैलेंस करके चलना होगा। इन द सेम वे योर लाइफ, देन यू गुड बैलेंस दैट्स, देन you survive in your life. You don't balance are well, you don't survive in your lives. And you think the minds, those are points I listen that, then I follow in your lives. Then I use in your lives. And listens are well. आप अच्छे से सुनिए, थोड़ा देर से सुनिए, एक बार और किसी सामने वाले से बोल दिए सर प्लीज रिपीट नाउ। दैट यू लिसन्स, डोंट फर्स्ट ऑफ ऑल लिसन, देन वी आर पुट अप द क्वेश्चंस। क्वेश्चन मार्क जरूर आएगा किसी भी क्वेश्चन किया गया है तो, आंसर आया है तो, सर ये कैसे आया, सर ये कैसे आया। यू थिंक्स द माइंड्स, ये पुटअप मत करिए सामने वाले से। पुटअप आपको करना है तो कर सकते हैं, दैट इज डजंट मैटर, बट अपने माइंड से सोचिए कि ये कहाँ से आया। सामने वाला बोल रहा है तो आप भी कर सकते हैं, यू कैन डू दैट्स, बट यू डोंट गिव एफर्ट्स ऑन दोज डायरेक्शन। जिस दिन आप उस डायरेक्शन में एफर्ट देना स्टार्ट कर देंगे देन यू कैन डू दैट्स। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक यू एवरीवन। So let's get start. For you thinks your minds each and every times or listens are wells, then improvements in your lives. Thank you.